मैं हूं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था मसाज के इंट्रोडक्शन और मसाज का जो टेक्निक्स हमने डिस्कस किया, कैसी टेक्निक, कौन सी टेक्निक कैसी करते हैं, उसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं मसाज के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मसाज बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है और ये सदियों से लोग करते आ रहे हैं और इसका जो बेनिफिट है वो लेते आ रहे हैं और आज भी ये काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे ट्रीटमेंट स्टाइल में और बहुत सारे फील्ड्स में मसाज को कभी कहीं कहीं पर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करता है और कहीं कहीं पर पूरा का पूरा फोकस ट्रीटमेंट को ही दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में है इफ़ेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। तो मसाज सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी पहले असर करता है। जैसे कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, मसाज की जितनी भी टेक्निक्स है, मैक्सिमम टेक्निक्स क्या करती है, वो सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो, उसको बढ़ा देता है और जिसकी वजह से हमारे जो भी आर्टरीज होती है और हमारे जो वेन्स होती है, उनमें क्या होता है, उनमें एक फॉरवर्ड फ्लो बढ़ जाता है। क्योंकि बेसिकली जो हार्ट का काम यही होता है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाना और पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड को सप्लाई करना। और जो हमारी ये मसाज की टेक्निक्स है, उससे ये जो काम है उसको फैसिलिटेट करता है और जिससे कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल जो पॉइंट है हमारा, तो ये एक्सप्लेन्ड हो चुका है कि इसमें क्या है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम को फैसिलिटेट करता है। बहुत सारे जैसे कि वीनस ब्लड जो होता है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रेशर देता है और जो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड में जो स्पेसेस है उसमें जो ब्लड को मतलब ब्लड वहाँ पर स्टैग्नेशन के लिए जो होता है, वो जब भी हम मसाज करते हैं वो अपनी अपनी जगह पे जहाँ पर उनका मार्ग होता है वहाँ पर चला जाता है। यानी वो स्टैटिक जो एक जगह पे ब्लड कहीं पर स्पेसेस में, सेलुलर स्पेसेस में जमा हो जाता है, तो उसको मसाज अपनी जगह पे लेके जाता है। यानी जो भी हमारा इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर वेना कावा है, वहाँ के माध्यम से राइट एट्रियम में ब्लड को डाल देता है ना। तो यानी ये फैसिलिटेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को। अगला पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन द एक्सचेंज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। यानी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल कि जो भी हमने खाना खाया और खाने में जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने अपने एक्सक्रीटरी यूनिट्स में चले जाते हैं और ये मसाज उसको फैसिलिटेट करता है। और साथ में जो भी मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी जो एब्जॉर्प्शन होता है या टूटना, जो भी हमने जो चीज़ें खाई उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि सेलुलर जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है। अगला पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पे ही हमारी बॉडी पूरी तरह से निर्भर करती है। और ये जो हमारा जो मसाज की टेक्निक जितनी भी है वो तीनों, जैसे कि सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक और स्केलेटल, जितनी भी, यानी एक तो हमारे विल से जो सिस्टम होता है वो उस पर भी असर करता है और जो इनवॉलेंट्री मोमेंट्स होते हैं, जो इंजेशन, डाइजेशन का भी जो भी पार्ट होता है या यूरिन फॉर्मेशन का भी जो भी पार्ट होता है, उस पर भी फैसिलिटेट करता है, उसको भी मतलब अपना काम जल्दी करने देता है या हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है
मसाज की टेक्निक्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी क्या है कि जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं डाइजेशन में या फिर रेस्पिरेशन में या किडनी में, जो भी हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसमें भी हमारा जो मसाज है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑन द सॉफ्ट टिश्यूज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करेंगे तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में हमारे मसल्स हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, और जो भी हमारे बरसा होते हैं, और हमारे ऐसे छोटे छोटे जो फैट पैड्स होते हैं, उनमें भी उनको भी मसाज बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। उनको नरिश करने के लिए या उनको सप्पल करने के लिए हम मसाज की टेक्निक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर हम सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करेंगे तो जैसे एफिराज है, स्ट्रोकिंग है, तो बहुत ही हल्के स्ट्रोकिंग से पेन मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं हम। और उसी तरह से सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, सेंसेशन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथनिंग जो पार्ट है, स्ट्रेंथनिंग तभी बढ़ेगी जब सर्कुलेशन उस एरिया में होगा। तो सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो स्ट्रेंथनिंग का जो पार्ट है वो आगे चल के उसको एक इंश्योर कर देता है। तो यानी हमारा ये सॉफ्ट टिश्यूज़ जो जितने भी हमारी बॉडीज़ में, उस पर भी हमारे जो मसाज की टेक्निक्स है वो काफ़ी असर देती है। इफ़ेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र जो है, तो पिछले सेशंस में भी हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कहीं पर कफ जमा है किसी लोब में लंग्स के, तो उसको कैसे निकालते हैं, यानी परकशन टेक्निक से हमारी, जैसे क्लैपिंग है, जैसे कफ, जैसे मैंने पिछले फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, कपिंग करना, अपने हाथ को एक कप शेप का बनाना, और एक रिदमिकली हमें चेस्ट के ऊपर या पर्टिकुलर जब पोस्टरल ड्रेनेज करते हैं साइड या प्रोन में या इंक्लाइन पोजीशन में, तो उस तरह से हम चेस्ट पीटी कर लेते हैं। तो उसमें भी ये भी एक मसाज की टेक्निक है। इससे भी काफ़ी जो हमारे कफ जमा होता है पेशेंट के, वो भी निकल जाता है। और बाकी जैसे शेकिंग या वाइब्रेशन मूवमेंट्स होते हैं, उससे भी जो कफ कहीं कहीं पर जमा हो जाता है उसको लिक्विफाई करने में भी मदद देता है। इफ़ेक्ट्स ऑन द स्किन। तो स्किन पे भी इफ़ेक्ट करता है, यानी स्किन यानी जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन ही है। यानी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ से जो कवरिंग है हमारी बॉडी की, वो स्किन है। तो स्किन को नरिशमेंट देता है। स्किन की जो हीट बढ़ने से वो एक सर्कुलेशन जब बढ़ते हैं कैपिलरीज में, तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरी की पूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर किसी हिस्से को पहुंच जाता है। इट मीन्स कि मसाज एक बहुत ही अच्छा एक टूल है हमारे पास जेएमटी के साथ भी, ताकि हम पेशेंट को हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाएं। तो मसाज के इन सेशंस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बेसिक टेक्निक से लेकर और इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की भी बात की, और टेक्निक्स को एक टेक्निक को मैंने आसान अल्फाजों में कोशिश की समझाने की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इस सेशन में इतना ही, तो दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।